जो है वो बचपन से या छोटी उम्र में चालू होता है और उसका जो प्रोग्रेशन है मतलब नंबर का बढ़ना जिसको हम बोलते हैं वो 18, 20 या 21 साल तक होता है। वो बिल्कुल पास जाके टीवी देख रहा है या अगर कोई ड्राइंग बना रहा है या कुछ पढ़ रहा है अपनी बुक स्कूल की तो बिल्कुल पास रख के पढ़ रहा है। इसका मतलब उसको पास से अच्छा दिख रहा है। तो उसी वक्त आप नमस्कार। 2019 में WHO ने पहली बार वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन जारी की। इसके अनुसार दुनिया में करीब 220 करोड़ लोग या तो ब्लाइंड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ऑफ्थेमोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक आर्टिकल के अनुसार 2010 में विश्व के 22.9% लोगों को मायोपिया था और ये संख्या 2050 तक बढ़कर 49.8% हो जाएगी। 25-26 साल बाद दुनिया की आधी आबादी को अपनी गिरफ्त में लेने वाला ये मायोपिया आखिर क्या है? क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्या इसके प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है? इसका इलाज किस तरह किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट की न्यू टेक्निक्स क्या हैं? इन सब क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल, रेटिना स्पेशलिस्ट, अग्रवाल हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका यूडेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि मायोपिया क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं हमारी भाषा में, जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब जिसमें आपको पास का साफ दिखता है और दूर का जो है वो धुंधला दिखता है। उसमें अगर मैं आंख के हिसाब से बात करूं तो आंख की जो शेप है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए आपको दूर के लिए चश्मे की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं मायोपिया। 2-3 तरह के चश्मे के प्रकार होते हैं। एक आपने मायोपिया की जिक्र किया, इस थोड़ा सा जिसमें आंख का साइज छोटा होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। बट अधिकतर पॉपुलेशन में मायोपिया ज्यादा प्रेवलेंट है, मायोपिया ज्यादा पाया जाता है। सर, तो क्या ये किसी खास एज ग्रुप में होता है? देखिए, मायोपिया जो है वो बचपन से या छोटी उम्र में चालू होता है और उसका जो प्रोग्रेशन है मतलब नंबर का बढ़ना जिसको हम बोलते हैं वो 18, 20 या 21 साल तक होता है नॉर्मली। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 20-21 साल तक नंबर स्टेबल हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में नंबर उसी स्पीड से बढ़े। कई पेशेंट्स में जो 4-5 साल की उम्र में चश्मा होता है वही रहता है हमेशा, कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी बढ़ता है। तो ये कहना या प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट आजकल जैसे आप जानते हैं कि इंडोर गेम्स और टैबलेट का बहुत चलन है और आउटडोर एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं। तो हमने देखा है, और खासकर पैंडेमिक के बाद जहाँ पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस थी, कि मायोपिया का जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा है और उनका जो प्रोग्रेशन है वो भी ज़्यादा है। तो हमारे पास जितने बच्चे माइनस में मतलब मायोपिया लेके आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है पैंडेमिक से पहले जितने आते थे उससे। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन टाइम से जो है वो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है स्क्रीन टाइम से। तो जितना आप उसको अवॉइड कर सकें, जितना जरूरी है, मेरी राय में वो बेटर रहेगा प्रोग्रेशन के लिए। हालांकि इसमें एज सच कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें पहले के डेटा और अभी के डेटा में तो प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई है क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सर, एक बात और होती है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का बड़ी एज में मायोपिया डिटेक्ट होता है तो वो उसको कंपेयर कर सकता है कि मुझे पहले दूर का जो है वो साफ दिखाई देता था, अब नहीं देता। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को होगा तो वो तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो उसके बच्चे, छोटे बच्चे के पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चा तो ऑब्वियसली आपने से बिल्कुल सही कहा, बताएगा नहीं। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बच्चा आपके साथ बैठा है कमरे में, टीवी देख रहा है और वो बिल्कुल पास जाके टीवी देख रहा है, या अगर कोई ड्राइंग बना रहा है या कुछ पढ़ रहा है अपनी बुक स्कूल की तो बिल्कुल पास रख के पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको पास से अच्छा दिख रहा है। तो उसी वक्त आपको शक हो जाना चाहिए कि इसको कोई चश्मे का नंबर हो सकता है, एंड दैट इज अ साइन कि आप उसको एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसका पूरा चेकअप होगा। और सेकंड, जो हमने सबसे ज्यादा बच्चे जिनको ट्रीट किया है मायोपिया के लिए, जिनको चश्मे का नंबर दिया है, वो घर पे डिटेक्ट नहीं हुए। उनके स्कूल में उनके टीचर ने या उनके प्रिंसिपल ने कंप्लेन करी कि बच्चे को दूर से नहीं दिखता, इसको बार बार आगे वाली बेंच पे बिठाना पड़ता है। तो दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक साइन कि उसको पास का दिखता है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और वो डिटेक्ट कर सकती हैं उनके क्लासरूम में जितने बच्चे हैं कि अगर परफॉर्मेंस गिर रहा है बच्चे का पीछे बैठ के और आगे बैठ के वो ज्यादा अटेंशन दे रहा है किताबों पे या स्टडीज में, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा मतलब पढ़ाई में कमजोर नहीं है, उसकी आंखें कमजोर है और सिंपल एक चश्मे के नंबर से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। लेकिन सर, ये तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इससे छोटे बच्चों में भी तो मायोपिया हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कई बच्चे होते हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो 5-6 साल के ऊपर डिटेक्ट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 साल या 3 साल के बच्चे में डिटेक्शन, वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आए किसी और चीज के लिए और हम टेस्ट करते हैं
तो डिटेक्शन पॉसिबल है। बट हमारी जो मशीनें हैं वो जिससे हम चश्मे का नंबर चेक करते हैं, जिससे हम आंखों का टेस्ट करते हैं, जनरली उनकी हाइट और विड्थ इतनी होती है कि बड़े बच्चों में ही वो फिट होते हैं। अगर आप 2 साल के बच्चे को लेके आएंगे तो वो ना तो वो करवाएगा टेस्ट। तो अभी तक प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल है 2 या 3 साल के बच्चे में मायोपिया डिटेक्ट करना। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई नज़दीक से देख करके पढ़ रहा है तो उसमें मायोपिया हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो नज़दीक से अपना मोबाइल, किताब वगैरह लेके पढ़ते हैं। इससे क्या आँख को कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रीडिंग डिस्टेंस मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, वो 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर कमरे में लाइट अच्छी है और जो फॉन्ट्स हैं जिसमें आप जो भी लिखावट है वो साफ लिखी हुई है और 30 से 40 सेंटीमीटर है, तो आप थोड़ा सा अगर पास या थोड़ा सा दूर पड़े तो उससे आंखें कमजोर नहीं होंगी। एक मिथ है। यानी जैसे अभी आप कह रहे हैं लाइट अच्छी हो, तो जो पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कम रोशनी में मत पढ़ा करो, तो उससे जरूर कमजोर नहीं होती। ये एक्चुअली क्या है कि जितना भी कम लाइट होगी आपको थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, आपको फटीग ज्यादा आएगा और हो सकता है इससे आपको हेडेक रहे। और अंधेरे में टीवी देखते हैं जो लोग, उससे साइंटिफिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आंखें कमजोर हो जाएंगी अंधेरे में टीवी देखने से। वही है कि आपको जोर ज्यादा देना पड़ेगा और मसल्स फटीग हो जाएंगे और आपको हेडेक हो सकता है। सर, अभी आपने कहा था आउटडोर एक्टिविटीज, मुझे ऐसा कहीं याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सन एक्सपोजर अगर अच्छा होता है तो उससे मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं। क्या ये बात बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सन को जैसे देखने में भी बहुत देर तक नुकसान हो सकता है। इनडायरेक्ट लाइट इज ऑलवेज गुड और उसमें यूवी लाइट्स होती हैं तो सीधे सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। उसमें रेटिना में डैमेज हो सकता है लंबे समय के बाद। सर, अभी कुछ महीनों पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को, जिसकी उम्र कोई 5 साल के करीब है, उसको चश्मे का नंबर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया -3। अब उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को चश्मा अगर लगवाऊंगी तो उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। और अब वो क्या करती है कि सुबह शाम कोई ना कोई सब्जियों के जूसेस और फ्रूट्स वगैरह उसे खिलाती रहती है और यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, आई एक्सरसाइज, वो करवाती है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि विटामिन्स अगर खाते हैं तो उससे हम इस नज़र जो कम हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, ये सारे बहुत प्रेवलेंट और बहुत समय से चले आ रहे मतलब धारणाएं हैं। ये मैं मिथ भी कहूँगा। मैंने जैसे पहले भी कहा, इनमें कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। जितनी स्टडीज आई हैं आज तक उसमें कुछ भी खिलाने से या कोई भी डाइट मॉडिफिकेशन से चश्मे का बढ़ना या नहीं बढ़ना का कोई रिलेशन नहीं है। अगर चश्मे को बढ़ना होगा नंबर को विद एज तो वो बढ़ेगा। इट इज वेरी वेरिएबल। आप में हो सकता है कि बहुत धीरे बढ़े, मेरे बच्चे में बहुत जल्दी बढ़े। सो इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ हेरिडिटरी रीजंस भी होते हैं जिनके पेरेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। हमने देखा है कि काफी ऐसे बच्चे उनको नंबर ज्यादा होता है और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स से इमीडिएट फैमिली में किसी के नंबर नहीं होता बट उनके फिर भी नंबर आ जाता है। सो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, कैरेट्स हुए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आंखों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बट अगर आप उस चीज को नंबर से कोरिलेट करें तो वो गलत होगा। जी सर, फिर ऐसा है जैसे कि वो अपने बच्चे को चश्मा नहीं लगवा रही है, तो ऐसा बहुत सारे बड़े लोगों में भी होता है। अगर उनका नंबर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बावजूद वो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, तो क्या इससे नंबर बढ़ सकता है? देखिए, चश्मा नहीं लगाने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कुछ लोगों को शुरू में जिन्होंने कभी चश्मा नहीं लगाया होता है उनको एक भार लगता है। उनको लगता है कि मैंने क्या पहन रखा है। कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं। उनको लगता है कि मैं एक सोशल गैदरिंग में अच्छा नहीं लगूंगा या मेरे लुक्स पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बट आपको जो क्वेश्चन है कि से नंबर और बढ़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। इसका नंबर से कोई संबंध नहीं। अगर वो बढ़ना होगा, जैसे मैंने पहले कहा, वो बढ़ेगा। और चश्मा लगाने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जो उसको बेसिकली क्या होता है, जो चीज आपने देखी नहीं होती है उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं होता। तो जिनके ज्यादा मायोपिया होता है वो उनकी दुनिया एक बहुत सीमित दुनिया होती है, क्योंकि वो पास के ही देख पाते हैं। उन्होंने दूर की इतनी खूबसूरत दुनिया देखी नहीं होती। तो वो पहली बार जब चश्मा पहनते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि मैं क्या मिस कर रहा था या कर रही थी। तो मेरा यही सुझाव है कि एक बार आप पहन के देखें। और एक बार उन लोगों ने चश्मा पहन लिया, पहली बात तो उसे नंबर नहीं बढ़ेगा और दूसरी बात वो ये रियलाइज करेंगे कि मैं क्या मिस कर रहा था। सर, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इनमें छपता रहता है कि नंगे पैर हरी घास पर चलना चाहिए,
पैरों में सरसों का तेल, घी की मालिश करनी चाहिए, इससे रोशनी बढ़ सकती है। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है सोशल मीडिया पे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं साइंटिफिकली जो बात कह सकता हूँ, जो स्टडीज़ में प्रूवन हुई है और अभी तक जो प्रेजेंट हमारी नॉलेज है आज की तारीख में, उसमें इन चीज़ों का कोई भी संबंध नहीं है इन बीमारियों से। आज हमने बात की मायोपिया के सिम्टम्स और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डॉक्टर विशाल अग्रवाल सर से ही जानेंगे मायोपिया के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मायोपिया से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। फ्लोटर मतलब आँख के सामने काले धब्बे दिखना। सडन ऑनसेट फ्लोटर्स मतलब एकदम से ये काले धब्बे बढ़ जाएं, बहुत सारे आए, एक दो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट बहुत सारे हैं। खून की धमनी जो कि रेटिना पे है, उस प्रोसेस में फट गई हो, उसका इलाज संभव है, सही टाइम पे इलाज संभव है। आज मेरे तो बहुत से कंफ्यूजन दूर हुए, आपको भी जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूजफुल हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।